दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार की जड़ें कहाँ हैं? हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? हमारी इच्छाएं हमें बांधती क्यों हैं? और पुरुषोत्तम कौन है जिसकी शरण में जाकर मनुष्य संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में प्रवेश कर रहे हैं, जो पूरे गीता का एक सबसे रहस्यमय और गूढ़ अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संसार को उल्टे वृक्ष के रूप में समझाते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। ये उदाहरण हमारे जीवन के रहस्य को खोल देता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गीता ज्ञान से प्रेम करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और द पॉजिटिव जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम योग, मानव जीवन को दिव्य समझ की ओर ले जाने वाला मार्ग। पुरुषोत्तम योग, अध्याय 15, उल्टा वृक्ष, संसार का दिव्य रहस्य। अध्याय का आरंभ भगवान कृष्ण एक रहस्यमयी उदाहरण से करते हैं। एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष को संसार का प्रतीक कहा गया है। हे अर्जुन, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष समझो। इसकी जड़ें परमात्मा में हैं और इसकी शाखाएं कर्मों के अनुसार नीचे फैलती हैं। इसकी पत्तियां वेद हैं और जो इसे समझ लेता है वो संसार को समझ लेता है। ये उल्टा वृक्ष बताता है कि हमारा अस्तित्व किसी ऊपर की चेतना से निकला है, लेकिन हम नीचे माया, इच्छाओं और कर्मों में उलझ जाते हैं। बंधन और मोह कैसे जन्म लेते हैं? अर्जुन, मनुष्य अपनी इच्छाओं से बंधा रहता है। इच्छाएं ही उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाती हैं। जब व्यक्ति इस वृक्ष की जड़ को, माया की जड़ को काट देता है, तभी वो परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही इस विशाल वृक्ष से मुक्त होता है। जीवात्मा शरीर में रहता कैसे है? हे माधव, ये जीवात्मा देह में प्रवेश कैसे करता है और जब निकलता है तो क्या होता है? कृष्ण, हे पार्थ, जैसे हवा सुगंध को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर से उस शरीर में चला जाता है। मन, इंद्रियां और सूक्ष्म शरीर उसके साथ चलते हैं। ये जीवन रहस्य का गहरा विज्ञान है। जीवात्मा शरीर नहीं है, केवल यात्री है। परम प्रकाश, पुरुषोत्तम की पहचान। अर्जुन, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा सब मुझसे ही निकलते हैं। भगवान बताते हैं कि जो कुछ भी प्रकाश देता है, गर्मी देता है, जीवन देता है, सब उसी परम चेतना से उत्पन्न है। हम भोजन कैसे पचाते हैं? हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों में पाचन शक्ति के रूप में स्थित हूँ। मैं ही अन्न का रस पचाता हूँ और प्राणों को धारण करता हूँ। ये वाक्य दिखाता है कि परमात्मा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हर श्वास, हर कोशिका में व्याप्त है। हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर, नश्वर, और अक्षर, अविनाशी। परंतु मैं उन दोनों से परे हूं। मैं हूं पुरुषोत्तम, परम पुरुष, परम सत्य, जिसकी शरण में जाने से मनुष्य सदैव मुक्त हो जाता है। ये अध्याय का क्लाइमैक्स है। कृष्ण कहते हैं कि वो नश्वर भी नहीं, अविनाशी भी नहीं, बल्कि उनसे भी परे हैं। ओम, पुरुषोत्तम को पहचानने का फल। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे समस्त प्राणियों का परम पुरुष मानकर एक निष्ठ श्रद्धा से मेरा भजन करता है, वो सब कुछ जान लेता है और सब दुखों से मुक्त हो जाता है। सारांश, संसार एक उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है। इच्छाएं मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती हैं। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। परमात्मा ही अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पाचन शक्ति सबका स्रोत है। क्षर, अक्षर और सबसे ऊपर पुरुषोत्तम, यही इस अध्याय की आधारभूत शिक्षा है। पुरुषोत्तम को पहचानने वाला मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और द पॉजिटिव जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 16, दैवी और आसुरी संपत्ति योग के साथ। जय श्री कृष्णा।